आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमको दिया हुआ है दोस्तों कि एक वायु संधारित्र की धारिता 30 पिकोफैराड है। इसे 1200 वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी हटा दी गई है। अब ए पूछा गया है संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, और बी यदि प्लेटों की बीच की दूरी स्मॉल डी जो होता है वो दोगुनी कर दिया जाए तो फिर नया विभवांतर तथा संचित ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। हम पहले लिख लेते हैं दिया गया क्या क्या है। धारिता दिया है हमको 30 पिकोफैराड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 गुना 10 की घात ऋण 12 फैराड। अब उसके बाद दिया गया है हमको विभवांतर का स्रोत 1200 वोल्टेज दिया गया है। V क्या होगा, 1200 वोल्टेज। ठीक, आवेशित करके बैटरी हटा दी गई है। संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हम ऊर्जा का सूत्र जानते हैं। ऊर्जा क्या होता है, 1/2 C गुना V की घात 2। C क्या है, धारिता, V है विभवांतर। मान रखेंगे 30 गुना 10 की घात ऋण 12, ये हो गया धारिता का मान, और विभवांतर का मान है 1200 वोल्ट। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे हल करने पर हमको U का मान मिल जाएगा, और U का मान मैंने कैलकुलेट करके लाया है 2.16 गुना 10 की घात ऋण 5 जूल। तो ये तो हो गया आपके प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर। अब हम द्वितीय भाग की ओर चल पड़ते हैं। द्वितीय भाग में पूछा गया है बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए। मतलब जो d है उसको हम क्या कर देंगे, 2d कर देंगे। ठीक, तो नया विभवांतर तथा संचित ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब d को अगर 2d कर देते तो नया विभवांतर के लिए हम क्या करेंगे, पहले धारिता की गणना करेंगे, क्योंकि आवेश जो है वो तो समान रहेगा। आवेश पहले हम निकाल लेते हैं। आवेश होता है धारिता गुना विभवांतर। धारिता हमको दिया गया है 30 पिकोफैराड, मतलब 30 गुना 10 की घात ऋण 12 फैराड, और विभवांतर दिया गया है हमको 1200 वोल्ट का। इस प्रकार से हम धारिता अगर निकाले तो धारिता क्या आएगा, 3.6 गुना 10 की घात ऋण 8 जूल। धारिता नहीं निकाले हम, यहाँ पर निकाले हैं आवेश। धारिता हमको दिया गया था 30 गुना 10 की घात ऋण 12, और ये विभवांतर तो हम निकाल लिए आवेश। आवेश का मात्रक है जूल, यहाँ आवेश हम निकाल चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, आवेश के बाद नया विभवांतर। तो नया विभवांतर के लिए धारिता और आवेश की आवश्यकता होगी, तो नई धारिता पहले निकालेंगे। नई धारिता के लिए हमको क्या किया गया है, दूरी को दोगुना कर दिया गया है। तो जो पुरानी धारिता है उसका सूत्र क्या होगा, धारिता का सूत्र होता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो पुरानी धारिता का मैं सूत्र यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। पुरानी धारिता का सूत्र C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब यहाँ अगर दूरी को मैं दुगुना कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, C डैश के ए एप्सिलॉन नॉट बाय 2d। अब यहाँ पे ये 2 को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की जगह मैं C लिख सकता हूँ। तो C डैश क्या होगा, C 1/2 बाहर आ गया था। 2 को मैं इधर गुना कर दूं, इधर गुना नहीं करता, डायरेक्ट C का मैं मान रख देता हूँ। तो C डैश मतलब नई धारिता कितनी आएगी, C हमको 30 पिको फैराड दिया होता है, तो 30/2 मतलब 15 पिको फैराड बराबर 15 गुना 10 की घात ऋण 12 फैराड। ये नई धारिता है। नया आवेश और नई धारिता, आवेश तो समान रहेगा पुराना नया, नई धारिता को मैं आवेश से भाग दूं तो निकलेगा वो होगा नया विभवांतर। तो विभवांतर क्या होगा, 3.6 गुना 10 की घात ऋण 8 आवेश बटे धारिता। धारिता है 15 गुना 10 की घात ऋण 12। इसका मान निकालो तो आएगा 2400 वोल्ट। ये हो गया नया विभवांतर। ठीक, ये आंसर का एक भाग है। आंसर का दूसरा भाग हमको क्या पूछा गया है, संचित ऊर्जा में परिवर्तन लिखिए। तो संचित ऊर्जा क्या होगा, U डैश। U डैश का सूत्र क्या होता है, 1/2 धारिता गुना विभवांतर की घात 2। धारिता गुना विभवांतर की घात 2। तो नया धारिता यहाँ पर रखेंगे हम U डैश के लिए, C डैश। ठीक,
तो यहाँ पर अगर हम मान रखे तो 1/2 गुना 15 गुना 10 की घात ऋण 12 गुना विभवांतर यहाँ पर क्या है 2400 की घात 2। तो u डैश का वैल्यू क्या आएगा 4.32 गुना 10 की घात ऋण 5 जूल। ये हमारा आंसर है जो हमको प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।